नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केओस वांटेज की ट्रेनिंग। सो लेट्स से कुछ ऐसा आपका इंटरफेस खुलेगा जैसा आप केओस वांटेज स्टार्ट करोगे। रही बात केओस वांटेज आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो फाइल CR से वगैरह मिल जाता है डायरेक्टली, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स से यहाँ पे जो इमेजेस, मतलब यहाँ पे जो थंबनेल्स दिख रहे हैं ना, वो रीसेंट फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक बहुत पहले एक बेडरूम रेंडर किया था, तो वो इसमें किया था। और यहाँ पे मेरा एक लेक्चर चल रहा है जो एक्सटीरियर में मैं एक्चुअली बता रहा हूँ। ठीक है ना, वो एक्चुअल मेरा लेक्चर है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा है, केओस वांटेज कैसा है, ये देखने के लिए यहाँ पे कुछ सैम्पल सीन्स है, उसको हम ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है ये। ठीक है, कभी भी ऐसा सीन होता है ना, तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स हैं देखने के लिए आप स्टक नहीं होते कहाँ पे। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि उसका सीन फाइल ओपन करो और जो भी उसका जो प्लस पॉइंट है या कितने सारे ऑप्शंस है हम पूरी तरह से देख सकते हैं, या तो मैं अच्छी तरह से उसको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ओपन होने दो। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे एक सामने जो भी सेट किया हुआ जो सीन है उनका, वो यहाँ पे आ गया। हम अपने हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऊपर के मेनू में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता है कि यहाँ से फाइल ओपन सेव सीन वगैरह सो वो कुछ है, मतलब इसके लिए ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे सीन स्टैट्स, तो यहाँ पे जनरली थोड़े स्टैट्स आते हैं। वैसा तो मतलब देखने के लिए ये है, मतलब सीन स्टैट सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है, वही अपने लिए बहुत बड़ा सीन स्टैट होता है। ठीक है, और हाँ, इसके ऊपर याद आ गया कि ये सॉफ्टवेयर है ना केओस वांटेज, इसको अगर अच्छी तरह से चलाना हो तो 8 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर 6 GB का होगा तो वो थोड़ा सा अटकेगा। और अभी इन्होंने DLSS 3.5 के ऊपर एक्चुअली ये रन होता है। इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट रे ट्रेसिंग का जो बेनिफिट है, जो आपको CPU रेंडरिंग में मिलता है, अभी मैं क्या बोलूँगा, उसको ओवरटेक तो नहीं किया, बट शोल्डर टू शोल्डर अभी आ गया है। मैं दिखाऊंगा आपको, शो करूँगा कि क्या है उसका क्वालिटी वगैरह। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे है अंडू रीडू, बट इसका जो अंडू है ना, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट किया तो वो अंडू काम नहीं करता। राइट, काम नहीं करता इन द सेंस वो अंडू नहीं होता, मतलब उसके लिए वो है ही नहीं चीज़। ठीक है, आएंगे उसके ऊपर, जब भी करके देखेंगे सामने तो वो पता चलेगा। रेंडरिंग डिवाइसेस है, तो जनरली लोगों को एक दिमाग में रहता है ना कि सबसे फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, रेंडरिंग एकदम ज़बरदस्त फास्ट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये फिज़िकली 2 ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास 2 ग्राफिक कार्ड है तो वो दोनों ग्राफिक कार्ड की मेमोरी को यूज़ करेगा। ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज पकड़ लो, क्योंकि अगर आप लूमियन में भी पकड़ के चलो तो लूमियन के साथ अगर 2 ग्राफिक कार्ड आप रन करते हो तो वो एक ही ग्राफिक कार्ड के ऊपर या तो रेंडरिंग करेगा या दूसरे ग्राफिक कार्ड के ऊपर वो चल सकेगा, मतलब वो साइमल्टेनियसली दोनों ग्राफिक कार्ड को यूटिलाइज नहीं कर पाता। ओके, मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना, मतलब अभी उसको पकड़ के मत रखो कि वो लुमियन ऐसा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो क्योंकि ये भी रियल टाइम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, आप ट्विन मोशन को भी पकड़ के चलो तो वो पैरेलली 2 ग्राफिक कार्ड को नहीं सपोर्ट करेगा, बट अनरियल इंजन पैरेलली 2 ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करता है। बट ये जो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि पैरेलली 2 ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करता है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत कम सॉफ्टवेयर्स में होते हैं, हाई एंड सॉफ्टवेयर्स में ही आपको ये फीचर मिलता है। राइट, तो ठीक है ना, मतलब इन केस अगर आपको कुछ दिमाग में रहेगा, अरे यार मेरे 2 ग्राफिक कार्ड हैं तो अच्छा और अच्छा चलेगा, तो येस अच्छा चलेगा। ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। मेरे पास आप देख पा रहे हो कि मेरे पास एनवीडिया का मतलब क्वाड्रो सीरीज़ का RTX A4000 है। ठीक है, जो कि है 16 GB का। ठीक है, यहाँ से आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ प्रेफरेंसेस में।
प्रेफरेंसेस में आने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास उतना लोड नहीं ले रहा है तो, नहीं तो यहाँ पे आने की कोई ऐसा सच ज़रूरत नहीं पड़ती। सो लेट्स से यहाँ पे सेफ कैमरा इन्वेंटेज वगैरह सब नॉर्मल है। सेफ जीपीयू एलोकेशन, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सेफ जीपीयू एलोकेशन मतलब अभी क्या होता है, जब भी सॉफ्टवेयर अपना स्टार्ट होता है वो खुद के सॉफ्टवेयर के लिए मतलब वेंटेज के लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ मेमोरी उसका सेट किया हुआ रहता है। अगर वो सेट नहीं है, मतलब मैं इसको ऐसे निकाल दूँ यहाँ से, इसका मतलब ये भर भर के मेरा ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल करेगा, बट मेरे सिस्टम को हैंग भी कर सकता है ये। तो जनरली ये चीज़ कभी होता है, मतलब ये चीज़ कभी करना है कि आपको मालूम है मैं रात भर रेंडरिंग में चालू रखूँगा, मेरे को कुछ दूसरा चीज़ नहीं करना अदर देन इसको रेंडरिंग पे रखना है, तो मैं ये निकाल दूँगा, ठीक है। भर भर के यूज़ करो, ओके। यहाँ पे उन्होंने सामने दिखाया वार्निंग टर्निंग ऑफ दिस मे लीड टू क्रैशेस, क्योंकि हम दूसरा चीज़ करते हैं ना वो क्रैश होता है। तो मैंने खुद ने ये टेस्ट किया है कि अगर दूसरा चीज़ किया नहीं तो वो भर भर के यूज़ करेगा, बट इन केस फॉर सेफर साइड इसको ऑन रखो, ठीक है ना। अभी के लिए मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि जोर से एक्सेलेटर के ऊपर पाँव दो और एकदम जोर से गाड़ी चलाओ, ना, धीरे धीरे, ठीक है। सो लेट्स से स्टॉप इंटरेक्टिव सैम्पलिंग, जैसे कि एक थ्रेशोल्ड होता है कि सामने ये एकदम रियल टाइमली वो रेंडर करके दिखाता है ना, तो अगर मैं ये सैंपल कम करूँ, ठीक है, तो इधर इतना अच्छा दिखेगा नहीं व्यू पोर्ट में, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यू पोर्ट में कैसा दिख रहा है, हाँ, तो रेंडरिंग तो अच्छा होगा, वही खाली व्यू पोर्ट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझो मैंने सैम्पल्स कम किए तो मेरा इंटरेक्टिविटी बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सीन बहुत हैंग हो जाता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उस वक्त अपने को ये चीज़ बाहर निकालना होता है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर ना एकदम डीपली अगर आपको मालूम हो कि क्या होने के बाद आपको कहाँ जाना है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर एकदम आसानी से उसको हैंडल कर पाते हो, ठीक है। अभी समझो हमने मेनू के ऊपर स्टार्ट किया होता, तो आपका जो अंदर का जो सेटिंग है सॉफ्टवेयर का वो आपको पता नहीं है, तो करना क्या है, तो आप स्टक हो जाते हो। इसके लिए मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ कि अगर समझो उसमें अटक गए तो यहाँ पे अपने पास एक चीज़ है, रास्ता है बाहर निकलने के लिए, ठीक है। चलो, सो आई विल गो टू इंटरेक्शन। अभी इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर समझो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँ तो वो आउटलाइन दिखाता है थोड़ा सा, तो आउटलाइन का कलर कौन सा होना चाहिए, सिलेक्शन का कलर कौन सा होना चाहिए, तो वो हम खुद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर हाईलाइट करना है तो हाँ, यहाँ पे हाईलाइट करो। यहाँ पे देखता हूँ, एक मिनट, ये थोड़ा सा हम ऐसे आगे जाएंगे। बाय द वे मैं W प्रेस कर रहा हूँ। चलो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, हाँ, चलो यहाँ पे मैं, ये दिख रहा है, देखो हाईलाइट कलर कौन सा है, यहाँ पे दिख रहा है ना हाईलाइट कलर। अगर मैं यहाँ से हाईलाइट कलर कुछ ऐसा कर दूँ, ठीक है, इट्स अप टू यू कौन सा चाहिए, ठीक है। बाय द वे ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ दिखाना है, लेट्स से हाईलाइट क्लिक करता हूँ, ये देखो पूरी की पूरी वो पूरा ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो जाता है। अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूँ तो वो खाली आउटलाइन दिखाता है, यहाँ पे दिखा रहा है आउटलाइन, ओके। चलो, सो यहाँ पे एकदम सिंपल है। ऑटो एक्सपोजर टाइम 1 सेकेंड इन नथिंग, उतना रख दो, ठीक है। किसी को एकदम प्रॉब्लम होता है, अगेन इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर समझो आपको क्या बोलते हैं, टक डाउन करना है पूरा, तो यहाँ पे 0.5 करके कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो रेंडरिंग डिफ़ॉल्ट्स में आते हैं। यहाँ पे इन केस अगर यहाँ पे लेट्स से सबसे अच्छी क्वालिटी जो रेंडरिंग की है वो DLSS की है, उसके नीचे NVIDIA OptiX AI की है, ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे अगर हम देखेंगे, ये देखो, ये कुछ इस तरह से ये है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे रखा तो नो डाउट अच्छा दिखेगा, बट ये जो चीज़ है ना DLSS, हाँ, ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। पहले DLSS 3 नहीं था, तो हम सोच रहे थे DLSS कभी आएगा, बट अभी आने के बाद हमको कोई मतलब नहीं बनता हम पीछे जाएं, ठीक है। तो वेंटेज है ना, ये सबसे मतलब बुरा चीज़ है यहाँ पे। प्राइमरी के मत रखो, उसमें कोई ये होता है पूरा पिक्सेलेट आता है और रेंडरिंग भी इतना अच्छा नहीं होता,
ओके। इंटेल ओपन पे रखने का कोई सेंस नहीं पड़ता क्योंकि अपने को पूरी तरह से एनवीडिया के ऊपर ही डिपेंड रहना है। तो ये दोनों जो चीज़ है ना, इट्स गुड बट दिस इज़ बेटर, ठीक है। और स्टैटिक सीन में जैसे अभी कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ तो ये एनवीडिया ओपीटेक्स में जाएगा और डी नॉइज करेगा। इट्स ऑल अबाउट डी नॉइजिंग नॉट रेंडरिंग। ओके चलो, तो चलो इतना हो गया है अभी के लिए। मैं ये दिखाता हूँ क्या है। अगर हम लीगेसी मोड ऑन करते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले के वर्जन्स में क्या होता था कि इंटरेक्टिविटी इतना अच्छा नहीं होता था बट रेंडरिंग अच्छा होता था। तो वो चीज़ है ये लीगेसी मोड, ठीक है। लीगेसी मोड किसके ऊपर चलता है, एक कदम पीछे जाता है वो। ये देखो एनवीडिया ओपीटेक्स AI है जो मैं अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया वो। ओके चलो, सो यहाँ पे UI में लेट्स से शो साइड पैनल ऑन होवर, अगर समझो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये खुलता है ना, यहाँ पे ये खुलता है। तो अगर मुझे लेट्स से शो साइड पैनल ऑन होवर, तो अगर जैसे मैं खाली होवर कर दूँ तो ये होवर में आ जाएगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, ओके, जो आपको थोड़ा सा आसान लगता है तो वो कर सकते हो यहाँ से। ओके, डिस्प्ले कंट्रोल्स ऑन ऑल लाइट्स, ठीक है। इंदिरा, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा एक दो सेंस, हाँ देखो, ठीक है। अगर आपके पास 4K मॉनिटर है तो, और 4K मॉनिटर में प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होता है। 4K मॉनिटर में क्या होता है, एकदम छोटा 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 दिखता है। मैं सीधा सिंपल बोलता हूँ, और मैं 4K किसी को मैं सजेस्ट नहीं करता। इसका रीज़न ये है कि अपना जो सॉफ्टवेयर का जो ऑप्शन है ना, एकदम छोटा दिखाई देता है। तो कोई मतलब बनता है क्या, नहीं बनता है। अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, अपने को कुछ तो ऐसा करना पड़ता है जुगाड़। ओके, लकीली इस सॉफ्टवेयर में एनलार्ज फॉन्ट का ऑप्शन है। ऐसा आपको सभी में नहीं रहेगा, मतलब इतना इजीली नहीं कर पाओगे। तो क्या करते हैं लोग, राइट क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाके उसका 4K का 2K करके यूज़ करते हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता। चलो, तो बाय द वे यहाँ से मैं उसको निकाल देता हूँ, तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अभी फीडबैक प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट है तो करो, ठीक है, छोड़ दो। सो यहाँ से मैं करता हूँ बंद प्रेफरेंसेस। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होता है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओपन होता है, ठीक है ना। अगर आपको फिक्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पे फिक्स चाहिए, आपको दिखना चाहिए हर बार, तो डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए फिक्स रहेगा, ठीक है। चलो, सो मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से 720 रख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। और मैं राइट क्लिक, माउस का जो राइट क्लिक है, मैं यहाँ से ऐसा मूव करके यहाँ पे थोड़ा आगे जाता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी ये जो ऑप्शंस है ना, यहाँ पे पूरी तरह से कैमरा का है। देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ कैमरा, तो कैमरा से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहीं पे है, ठीक है। हम एक एक एकदम डिटेल में आएंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ से अभी डेप्थ ऑफ फील्ड निकाल देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा ब्लरनेस निकल जाएगा, ठीक है। चलो, मैं नीचे आता हूँ, तो कुछ कैमरा उन्होंने सेट करके रखे हैं ताकि आपने को ये आइडिया आ जाए कि कैमरा इसमें सेट कैसे करना है, ठीक है। बाय द वे, इसमें सेट करना जो है ना, कैमरा सेट करना एकदम आसान है, मतलब 3D Max से भी इसमें आसान है, ठीक है। चलो, तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक व्यू है, ये एक व्यू है, ये एक व्यू है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पे क्लिक कर, चलो अभी मैं क्यों ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, सो हम इसी में से एकदम तुरंत एनिमेशन भी कर सकते हैं, एकदम तुरंत होता है, ठीक है। दिस इज़ द क्या बोलते हैं, अगर आप 3D Max कर रहे हो एंड यू डोंट वांट टू बी टू मच टेक्निकल, ठीक है, अनरियल के एकदम टू मच टेक्निकल लगता है आपको, तो ये ऐसा ऑप्शन है कि आपका जो रेंडरिंग है और वॉक थ्रू है, आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। और अभी का मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ, ये मेरे पास कुछ 2.4 है, बट यहाँ पे देखो क्योस वांटेज 2.5 अवेलेबल है, ठीक है। तो वो कोरोना को भी सपोर्ट करता है, डायरेक्टली कोरोना से आप सेंड कर सकते हैं और यहाँ पे उसका रिजल्ट मिलेगा, ओके। चलिए, सो हम कहाँ थे, ये कुछ सीन में थे, कुछ यहाँ पे कुछ उन्होंने कैमरा सेट करके रखे हैं, ठीक है। तो ऐसा हम कैमरा सेट कर सकते हैं यहाँ पे। चलो, हम दूसरे इसमें जाएंगे, यहाँ पे है कलर करेक्शन, ठीक है। कलर करेक्शन में एक्सपोजर कंट्रोल हो गया, आपका फिल्मिक टोन मैप हो गया। यहाँ से देखो, ये मैं ऑफ़ करता हूँ, देखो कितना फीका हो गया,
तो यहाँ से कुछ, यहाँ से थोड़ा स्पाइस हो सकता है वो। LUTs असाइन कर सकते हैं, कोई भी अपने पास LUTs होगा वो यहाँ पे असाइन होगा, और कम ज़्यादा उसको कर सकते हैं कि कितना उसका कम अमाउंट रखना है, नहीं रखना है, ठीक है। ब्लूम है तो यहाँ से ब्लूम ऑन कर सकते हैं, जैसे कोई लाइटिंग इफेक्ट है उसमें ब्लूम देना चाहते हो, या तो एक्सटीरियर का लाइट है उसमें ब्लूम देना चाहते हो, तो यहाँ से एकदम तुरंत ब्लूम एडजस्ट कर सकते हो। ओके चलो, सो नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यू और सैचुरेशन, थोड़ा सा इसका इमेज का लिटरली फोटोशॉप जैसा हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कि सैचुरेशन कम करना है तो सैचुरेशन कम हो गया, अगर सैचुरेशन बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा, यू कम ज़्यादा करना है तो देखो, आई डोंट बिलीव इन यू, ठीक है ना, इसको 0 ही रखता हूँ, कोई मतलब नहीं बनता। कलर बैलेंस करना है तो हम यहाँ से कलर बैलेंस कर सकते हैं, पूरी कर्व एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वाइट बैलेंस, यहाँ से वाइट बैलेंस होगा, वाइट बैलेंस इन द सेंस टेम्परेचर हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से 6500 से अगर आगे गए तो हो गया वार्म, नीचे गया तो ये हो गया कूल। ओके, अंडू करता हूँ, इसका अंडू चलता है, पैरामीटर्स के लिए अंडू चलता है। ओके, क्रोमेटिक, ये जो मतलब जो चीज़ है ना, ये रियलिस्टिक जो सिनेमैटिक कैमरा जो होता है उसका ये होता है, मतलब साइड में हल्का सा एक क्या बोलते हैं, दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना, देखो इसका एज में देखो कैसे होगा, मैं थोड़ा एग्जैगरेट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए। सो ये इतना नहीं होता, मैं अंडू करता हूँ, इतना कुछ होता है रियल कैमराज में। तो ये इवन आपको अनरियल इंजन में भी ये रहेगा और अभी इसमें भी है, ठीक है, रियल कैमरा को सिमुलेट करने के लिए, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं कितना हो गया यहाँ पे, 16 मिनट का हो गया ना, ठीक है। चलो हम ऊपर का कवर करते हैं और फिर नेक्स्ट जो आगे का ये जो चीज़ है ना, ये का पैनल है यहाँ का, तो वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। तो एकदम 30-40 मिनट्स का एक टोटल बन जाता है, ठीक है ना। वो मैं यूट्यूब के लिए मैं प्रीफर नहीं करता, यूट्यूब के लिए मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स प्रीफर करता हूँ। चलो, तो यहाँ पे अगर समझो कोई ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके, सिलेक्ट का है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप W प्रेस करोगे तो उसको मूव टूल है, E मतलब रोटेट है, R मतलब स्केल है, जैसा सेम 3D Max में है वैसा ही है। अगर आपको पिवोट पॉइंट किसका चेंज करना है तो हम यहाँ से उसका पिवोट पॉइंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब किसी का रोटेशन है क्या है तो उसके लिए हम चेंज कर सकते हैं। स्नैप है, स्नैप ऑन कर सकते हैं। ओके चलो, अभी ये दिखाना हो, यहाँ पे आप डायरेक्टली, एक मिनट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कॉस्मोस ब्राउज़र डायरेक्टली ओपन हो जाता है, और एकदम सही चीज़ है, सच में सही चीज़ है। सो दिखा रहा हूँ, सो लेट्स से अब भी यहाँ पे मुझे एक मिनट कुछ ड्रैग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आता हूँ टीपॉट, ये देखो डायरेक्टली जो पॉइंटर है ना, देखो यहाँ पे कैसा वो पॉइंट कर लेता है, जहाँ पे रहेगा वो वहाँ पे देखो वो ऑटो स्नैप, ऑटो ग्रिड जैसा पकड़ लेता है, ठीक है। मैंने अब तक कर्सर छोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे उसको मैं क्लिक करता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे देखो सेट हो गया। अगर मुझे कुछ यहाँ पे लाना है, ये हो गया, यहाँ पे ब्रेकफास्ट का रखना है तो यहाँ पे एकदम परफेक्टली हो गया। मतलब अगर आपको लगता है कुछ कुछ चीज़ें थोड़े से रह गए, मतलब 3D Max में से इंपोर्ट करना रह गया, तो हम यहाँ से वो एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे वो कॉस्मोस ब्राउज़र का सपोर्ट है। ओके चलो, सो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये है स्कैटर टूल, ये हम एक्सटीरियर में देखेंगे कि स्कैटर यहाँ पे ही कैसा करना है, बट मैं प्रीफर करता हूँ 3D Max में करना। बट यहाँ पे भी उन्होंने ऑप्शन दिया है स्कैटर का, ग्रास का, है ना, डिकैल्स का। चलो, सो यहाँ पे क्लिक करता हूँ कैमरास, हम कैमरा में लेट्स से अगर पिक फोकस पॉइंट यहाँ से ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे ये ऑन करके दिखाना पड़ेगा। लेट्स से मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन किया, ये देखो अभी हम यहाँ से डायरेक्टली फोकस पॉइंट उठा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो वो देखो फोकस में दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी को इसमें और एक दूसरे में कन्फ्यूजन ये है कि अगर समझो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं ऑल्ट और मिडल माउस से उसको मूव कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों में प्रॉब्लम होता है, कैसा मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो ये है ना
नेविगेशन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नेविगेट अराउंड सिलेक्शन, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और मिडिल माउस प्रेस करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे मैं जैसे 3D Max में हम अराउंड द ऑब्जेक्ट हम घूम सकते हैं ना, वैसा ही इसमें घूम सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ नेविगेशन में और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओके अराउंड द टारगेट, तो अराउंड द टारगेट ऐसा होता है। बट अगर समझो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन है तो यहाँ से बेस्ट पड़ता है ये चीज़, ऑल्ट मिडिल माउस बटन से हम ऑर्बिट करते हैं 3D Max में, वैसा ही होता है। ओके चलो, तो हम कौन से सीन में थे, इंटीरियर में इस सीन में थे और ये बेडरूम में थे। फाइन, ये देखो ये ब्लर है, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। चलो, तो अभी यहाँ का जो मेनू है ना, ठीक है, यहाँ से जो जितना भी आगे रहे बचा हुआ है, यहाँ से ये बचा हुआ है, हम अभी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम सीन ओपन करेंगे और सीन ओपन करके जैसा है ना यहाँ का टूल्स कंप्लीट करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, 3D Max से हम सीन को लेके आएंगे और लाइव रेंडर करेंगे, ठीक है। लाइव देखो यहाँ पे दिख रहा है लाइव लिंक, तो ये कैसा उसको ऑपरेट करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ तक समझा होगा तो एक ट्यूटोरियल को लाइक करना और जो भी प्रॉब्लम्स आए नीचे कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।